दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताता हूं कि आपके सॉफ्टवेयर में सप्लायरों की जो आप पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री किस प्रकार की जाएगी। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं, सेलेक्ट कंपनी किया मैं इस अपने मेन मेनू तक आ गया। देखो, सप्लायर पेमेंट की एंट्री करने के लिए आपको वाउचर में जाना होगा। वाउचर में आपको सप्लायर पेमेंट में जाना होता है। सप्लायर पेमेंट में आपको अगर आपने कैश पेमेंट करी है तो कैश से एंट्री की जाएगी, चेक से करी है, एनईएफटी से करी है, आरटीजीएस से करी है तो यहाँ से की जाएगी चेक से। तो मैं अगर चेक दिया है तो मैंने चेक पे एंट्री करी है, एंटर लगाया, मैंने डेट दे दी। आज की डेट में मैंने जितनी भी पेमेंटें करी हैं सब यहाँ से एंट्री हो जाएंगी। सप्लायर का नाम पूछ रहा है मेरे से, मान लीजिए मैंने आपका सप्लायर का नाम दे दिया दीपक मेडिकल एजेंसी, तो मैंने डी लिखा, दीपक आ गया। अब जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपके दो बैंकों में अकाउंट हो, एक एचडीएफसी में, एक पीएनबी में, तो जिस बैंक का भी आपने चेक काट कर दिया है उस बैंक का नाम आपको यहाँ बताना होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ एचडीएफसी बैंक कभी खुला हुआ नहीं है तो मैं बैंक अकाउंट दे देता हूँ। तो ये बैंक अकाउंट आ गया। यहाँ जो भी आप चेक दे रहे हो वो इस अंदाज में लिखना है, चेक नंबर। और आपने मान लीजिए इसमें 2000 रुपये का चेक दे दिया आपको इनको, तो आपने 2000 रुपये की एंट्री करी आप। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 2000 रुपये आपने किस बिल के दिए हैं। हो सकता है आपने एक बिल पूरा क्लियर कर दिया हो सकता है आपने दो बिलों में दिए हों, एक बिल में 500 रुपये बैलेंस था, एक बिल में 1500, हो सकता है राउंड फिगर में पेमेंट कर दी हो। तो आपको यहाँ 2000 रुपये की डिटेल बतानी होती है कि इस बिल नंबर में मैंने इतना पेमेंट किया है, इस बिल नंबर में इतना पेमेंट किया है, टोटल ऐसे 2000 बना है। तो लिस्ट बनाने के लिए ये ऐड का पॉइंटर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ मैं एंटर लगाता हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस बिल नंबर की पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ मुझे बिल नंबर टाइप नहीं करना है, यहाँ दोबारा एंटर लगाना है। दोबारा एंटर लगाएंगे तो ये हमारे सामने दीपक मेडिकल एजेंसी की आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट करेगा। तो इस समय देखिए दीपक मेडिकल एजेंसी का एक बिल ये पेंडिंग दिखा रहा है कि बिल 550 रुपये का बिल है, पूरा का पूरा बैलेंस बचा हुआ है इसमें। मैं यहाँ एंटर लगाता हूँ। तो अब इस बिल में मैंने जितनी पेमेंट करी है मैं उतनी लिखूँगा। मान लीजिए मैंने इसमें 2000 रुपये की पेमेंट करी है तो मैं यहाँ 2000 लिखूँगा। अगर मैंने इसका कोई पैसा काट लिया है तो मैं यहाँ लिखूँगा। कोई माल वापस करा था मैंने, उसका पैसा काट लिया है तो मैं यहाँ गुड्स रिटर्न में एंट्री करूँगा। अब देखिए मैंने शुरू में 2000 रुपये की एंट्री करी थी, मैंने 2000 रुपये की डिटेल इसको बता दी। अगर मैं 2000 रुपये की डिटेल में मान लीजिए दूसरा बिल बताना हो तो मैं यहीं ऐड पे एंटर करके दूसरा बिल बता देता, लेकिन टोटल मेरा ये जो रेड कलर का टोटल आ रहा है ये 2000 आ जाना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे एस्केप करके बैक हो जाता हूँ। इस प्रकार मैं अपने बिलों की एंट्री कर सकता हूँ। अगर ये आपने एंट्री करी चेक से, अगर आपको कैश से एंट्री करनी होती तो यहाँ से बैक जाके आप कैश से एंट्री करते, यहाँ कैश करते, यहाँ पे आपने डेट देते, आज जितनी भी आपने पेमेंटें करी हैं उन सब की एंट्री आप इस प्रकार करते। ये सप्लायर का नाम देते, मान लीजिए दीपक मेडिकल एजेंसी है और ये पेमेंट अमाउंट पूछ रहा है, मान लीजिए मैंने इसका 3200 रुपये की पेमेंट करी है तो 3200 रुपये यहाँ लिख दूँगा। जिस लड़के को पेमेंट करी है उस लड़के का नाम लिखना चाहें तो उस लड़के का नाम यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिए। अब मुझे यहाँ 3200 की डिटेल बतानी होगी। हो सकता है 3200 में मैंने दो बिल क्लियर करे हो सकता है एक ही बिल क्लियर कराया हो। अब मैं यहाँ एंटर लगा के लिस्ट तैयार करता हूँ। अब मैं यहाँ बिल नंबर दोबारा देना है, बिल नंबर दोबारा एंटर लगाता हूँ खाली पे ही, तो मेरी दीपक मेडिकल एजेंसी की आउटस्टैंडिंग आ गई। अब आप देखिए कि 5250 का बिल था, 2000 पहले मैं पेमेंट कर चुका हूँ चेक से, तो 3250 मेरे बकाया है। अब किसी वजह से मान लीजिए मैंने 3200 का पेमेंट किया, 50 रुपये मुझे काट लिए हैं डिस्काउंट के या किसी भी मैटर के, तो मैं यहाँ एंटर लगा के यहाँ मैं 3200 ही लिखूँगा और 50 रुपये जो डिस्काउंट के हैं वो मैं इधर लिखूँगा। मतलब पेमेंट जितने रुपए की मैंने करी है वो पेमेंट वाले कॉलम में लिखी जाएगी, जो मैंने पैसे काटे हैं वो डिस्काउंट में। आपने 3200 रुपये की चेक कैश पेमेंट करी तो 3200 को ही डिटेल बतानी है, जो डिस्काउंट है वो एक्स्ट्रा बराबर में बताना है। तो इस प्रकार आप अपनी एंट्रियाँ कर सकते हैं। यहाँ मैं एस्केप कर रहा हूँ। इस प्रकार हम अपने सॉफ्टवेयर में सप्लायरों की पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।